बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, बाज़ औक़ात हमें सच बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आपका कारोबार जा सकता है, आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए हालात कशीदा हो जाते हैं। आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपके एक सच बोलने से। लेकिन सच्चाई हमारा ईमान का हिस्सा है। हमें सच बोलना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप किसी बड़े ओहदे पर हों, जब आपके एक सच बोलने से आपकी कौम को फ़ायदा हो सकता हो, आपके कौम की तकदीर बदल सकती हो, तो हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन हमारा ये अलमिया रहा है, सियासतदानों का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी और मुख्तलिफ लोगों का, कि वक़्त पर वो सच नहीं बोलते और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद कई साल गुजर जाते हैं और फिर वो किताब लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि हमने ये गलत काम किया, उस वक्त हम मजबूर थे, हम प्रेशराइज थे, हम पर दबाव था, इस वजह से हम ये फैसला नहीं कर सके। और बाद में वो सच बोलते हैं तो उस सच का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो नुकसान हो चुका होता है, आपकी कौम का नुकसान हो चुका होता है, आपका जो कौमी वकार है वो मजरूह हो चुका होता है, और बाद में आपने सच बोला तो क्या बोला। ज़मीर जागना चाहिए, लेकिन वक़्त पर ज़मीर जागना चाहिए, ये ज़रूरी है। वरना आप 30 साल बाद इंकशाफ करें कि मैंने फ़लाँ मौके पर गलत काम किया जिससे आपकी कौम को नुकसान हो गया, फिर आप सच बोलें या आपका ज़मीर जाग गया, तो उसका क्या फ़ायदा। मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में। देखें, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। समरी आ गई आर्मी चीफ साहब की तैनाती के लिए, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनेगा। समरी आ गई, समरी नहीं आई, समरी आ गई, फलां नाम आ गए, फलां का फेवरेट है, फलां सियासी जमात का फेवरेट है। हमारा एक शानदार अदारा जिसको हम खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं, और मुझे अफसोस इन लोगों पर नहीं है जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया मालकान ने पैसा बनाना होता है, साफ़ियों ने अपनी रेटिंग बनानी होती हैं, खबरें चलानी होती हैं, मिर्च मसाले लगाकर कॉलम लिखे जाते हैं, खबरें बनाई जाती हैं। मुझे अफसोस है इस अदारे पर कि 75 साल गुजर गए, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारा फ़ख्र, आप 75 सालों में कोई ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं कर सके कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो जिस तरह दूसरे मुमालिक में होती है, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा तरीका बना लिया जाए, ऐसा लाहे अमल तैयार कर लिया जाए कि ये एक नॉर्मल चीज़ लगे, कोई इस तरह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो। जब भी हमारे यहाँ आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो हमारे यहाँ एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। आज समरी पर तो हर आदमी बात कर रहा है, हर मीडिया पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जी समरी आ गई है, फलां नाम कौन बनेगा आर्मी चीफ, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के नज़दीक पहुँच चुका है। 80% से ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की अवाम की सूरत हाल आपके सामने है। हमारा तालीमी बजट देखें, एजुकेशन की हालत आपके सामने है। एक कौम जिसको आप एक यकसा निसाब तालीम नहीं दे सके, हमारी नौजवान नस्ल जो है, वो तमाम लोग जो हैं, जो करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हम स्कूलों में नहीं ला सके, तो आप मुझे बताएं कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जिस मुल्क में करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हों, यानी एजुकेशन का ये हालात हमारे मुल्क में हैं, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा। तो मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी सरकारी अफसरान हैं, सियासतदान हैं, इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले लोग, उनको सच बोलना चाहिए। उनके लिए उनको जितनी मर्जी मुश्किलात का सामना करना पड़े, हालात उनके खिलाफ चले जाएं, लेकिन खुदा के लिए ये आर्जी ज़िंदगी आप सच बोलें, और वक़्त पर अगर आपका ज़मीर जागे तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वरना फिर आप 10, 20, 30 साल बाद कुछ इंकशाफ करेंगे तो उसका आपकी कौम को क्या फ़ायदा। वक्ती तौर पर अगर आप किसी मसलत के तहत खामोश रहे, आपने हक़ाइक़ छुपा लिए, आपने जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो कुछ आपके सामने है, जो आप जानते हैं, आपने वक्ती तौर पर कुछ मफाद की खातर या अपने किसी ज़ाती फ़ायदे की खातर आपने झूठ बोला या सच्चाई बयान नहीं की, बाद में आपकी सच्चाई का क्या फ़ायदा।
ہمارے ہاں ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ لوگ اس وقت سچ بولتے ہیں جب ان کو کچھ ملتا نہیں. یعنی آپ صحافی دیکھ لیں، سیاستدان دیکھ لیں یا دیگر افسران دیکھ لیں، یعنی جن کو کچھ ملتا نہیں وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جن کو ملتا ہے، جن کا مفاد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سچ نہیں بولتے. حالات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں کہ ملک میں اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے. ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کل کو کیا ہونے والا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، اور جب تک یہ ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. ہمارے ملک میں لوگ کاروبار کرنے کے لیے اپنا پیسہ نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ جو پاکستانی ہیں وہ نکال رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں، ایسی جو بے یقینی کی صورتحال ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں جو بھی اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان کو سچ بولنا چاہیے اور حقائق قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. بعد میں نہیں ہے کہ آپ نے 20 سال بعد آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے اس میں انکشاف کرنا ہے، بلکہ جب موقع ہو، جب آپ کی قوم کو اس کا فائدہ ہو، اس وقت سچ بولیں اور آپ کا ضمیر وقت پر جاگے. یہی قوم کے لیے بہتر ہے، اور سچائی کا ریوارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو، لیکن سچ بولنے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ رب العزت کے پاس سچ بولنے کا، سچائی کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.